जिनकी दुकान का शटर नहीं उठ रहा, कल कुरुक्षेत्र में भी बतेरा जुत्ता चला इसी बात पर, तो वे जुगाड़ में शटर ढाने के, इसीलिए 5 दिन 4 दिन और बात हो गई और ये हो गई और वो हो गई। वे बरगला बुरगुलों का आंदोलन बेचने का काम जिन लोगों का है वे बेच बाच देंगे। और इन बच्चों से भी हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से, जो पहलवान हमारे बच्चे वहां धरना रहता, कि गलत लोगों के हाथ में फंसकर गलत निर्णय ना लो। अगर निर्णय गलत लिया गया, किसी ने सलाह दे दी कि जिस दिन संसद का उद्घाटन होगा उसी दिन मार्च करना, और 12 बालक रह गए, वे निर्णय दिलवाने वाले लोग कहां सो रहे थे भाई? जिन्होंने निर्णय दिलवाया हो वे कहां थे? और बॉर्डर घेरेंगे साहब उस दिन, और बॉर्डर घेर कर बॉर्डरों पर सभी वापस हो गए, बालक जेल में बैठे थे। और जो भाई यहाँ पर कह के चले जाने वो हम भुगत रहे। हमारे गांव में से 20-20 साल की सजा हुई दंगे में। किसी ने पता दिया क्या? 2 रुपए चाहता मैं, हमने 40-40 लाख 50-50 लाख रुपए देकर फैसला करा। हम नहीं पढ़ते इसमें, और जो कानून करेगा वो होगा। लड़की मामले में हमने भुगत का देख रखा। और रही भाई हमारे तो पूछ कर नहीं, सब लोग कह रहे हमारे भाई वे लोंडी जो है हमारे भारत की है, मान सम्मान, अरे वो भी हमारे भारत का है जिसे तुम फांसी तुड़वाना चाह रहे। यह चलने की नहीं बिल्कुल भी। यह सीधी सी बात है। जो आदमी अपनी और जो अपनी ये चाहता हो ना कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के नाम से और इस काम को जोड़ना चाह रहे, भाई हम बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल भी। ये हमारी टाड़ है। केवल माइकों पर हथेली पिटवाने के लिए संघर्ष नहीं करना। संघर्ष हम इस देश के अंदर जो माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, जो माहौल इस देश के अंदर दुकान खोलने वाले लोग बनाना चाहते हैं, उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब देना। हम सब एक विचारधारा के लोग, हम वो सामंजस्य स्थापित करके, अगर बेटियों के साथ नाइंसाफी हो या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। अगर ये तय हो जाए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये तय करे कि हाँ बेटियों के साथ नाइंसाफी हो, पूरा देश साथ खड़ा होने के लिए तैयार। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो किसी बहन बेटी के साथ बर्दाश्त करता हो, कोई सामाजिक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब लोगों को एकजुट होकर एक कमेटी यहां से बनाकर, और वो कमेटी निर्णय ले पूरे इसकी विषय की, पूरी चीज की। वो कमेटी इन बच्चों से मिलो, इन बच्चों से ये पता करो कि भाई वो बच्चे चाहते क्या। जो बच्चे चाहते हो वो बात सरकारों से की जाए, और ना सरकार सुनने के लिए तैयार होती हो तो तब हम संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को मेरी बात खराब लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। भाई हम तो ये सही सी बात कहने की आदत है, ज्यादा हम तो लाग लपेट की। और उसकी और एक और बात है, लोग कहें माइक पर बहुत लंबी लंबी बात, और फिर जब पता चलो बात तो कहें बड़ी बड़ी। जब पता चलो देखा लोग नु कहें, कुछ आदमी यो कहते फिर इस देश में कि भाई एक भाई क्या नाम जो जनसंख्या घटा ली और ये कर लिया वो कर लिया और यो हो गया इस समाज के साथ, तो यहां कुर्बानी दे दो, मर जाओ साहब तुम। किसी ने अपनी औलाद को यो कहा क्या ना, चल भाई फला की लौंडा के साथ वो हो गया गड़बड़, जा तू चल तू मार का। कोई अपनी औलाद को तो कहता नहीं, पड़ोसी के बालक को नु कहा ना तू जाकर मार दे जा फलाने को, और कोई अपने को नहीं कहता कि तू जाकर मार दे। तो पहले अपने आप कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें कुर्बानी देनी सीखनी पड़ेगी, और हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और जब कुर्बानी की आवश्यकता होगी तो अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे, लेकिन पहले यह तय कर लिया जाए कि है क्या विषय। और सर भाई देखो, मैं अभी बता रहा था जिनकी दुकान का शटर नहीं उठ रहा, कल कुरुक्षेत्र में भी बतेरा जुत्ता चला इसी बात पर, तो वे जुगाड़ में शटर ढाने के, इसीलिए 5 दिन 4 दिन और बात हो गई और ये हो गई और वो हो गई। वे बरगला बुरगुलों का आंदोलन बेचने का काम जिन लोगों का है वे बेच बाच देंगे। और इन बच्चों से भी हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से, जो पहलवान हमारे बच्चे वहां धरना रहता, कि गलत लोगों के हाथ में फंसकर गलत निर्णय ना लो। अगर निर्णय गलत लिया गया, किसी ने सलाह दे दी कि जिस दिन संसद का उद्घाटन होगा उसी दिन मार्च करना, और 12 बालक रह गए, वे निर्णय दिलवाने वाले लोग कहां सो रहे थे भाई? जिन्होंने निर्णय दिलवाया हो वे कहां थे? और बॉर्डर घेरेंगे साहब उस दिन, और बॉर्डर घेर कर बॉर्डरों पर सभी वापस हो गए, बालक जेल में बैठे थे। तो वैसे ही है ना, फलाने ने यो कह दिया ना भेड़िया भेड़िया, और सहरे लाठी ठाकर भाग लिया ना भेड़िया भेड़िया। तो भाई भेड़िया अगर है तो भेड़िए को मारा जाएगा,
भेड़िए को मारा जाएगा, मारा, लेकिन वैसे ही पीछे पीछे ना भेड़िया भेड़िया। तो भेड़िया भेड़िया तो सहरे हो सके, पता चला आपस में लड़ भीड़ का मर जामा। तो भाई दुकानदारों से रहो सावधान, और इन बच्चों से भी मिलकर इन्हें ये सही सलाह दो, सही बताओ कि भाई गलत निर्णय कोई ऐसा ना लो। वे मात्र 10-12 बच्चे रह गए उस दिन संसद भवन मार्च कर रहे थे, निर्णय उन बच्चों का थोड़ा ही था। उनसे मिला जाए बच्चों से, जो भी उनका कॉल हो उसमें हम पूरी तरह से साथ हैं। वो देश का सम्मान और स्वाभिमान है, और ये देश के अपमान की बात है कि कोई हमारी बहन बेटी सार्वजनिक रूप से बैठकर अगर आरोप लगा रही है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो ये हम सबका अपमान है। हम सबको साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन बातचीत जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिसे बुरा लगे माफ कर दियो, कम्मा कड़वी बिल्कुल वो नहीं करूं। मेरे मन में जो है आपने राय मांगी, राय भी दूंगा, खूब दूंगा, हटू नहीं। अब सुन लो, जो आपने ये एक तरफा लाइन पकड़ी ना, शुरू से जो उनसे ने एक ने कह दिया उसी पे किसी को गाड़ी दे रहे, किसी को गाड़ी दे रहे। भाई हम तो 2 कांड हुए पहले हमारे यहाँ। एक नईमा कांड हुआ, उसमें भुगत का देख रखा। एक नंगला मंडोड़ कांड हुआ, उसमें भुगत का देख रखा डोंडियों वाले मामले में। भाई मारे में गुंजाइश नहीं रह रही, और हम फिर थामे और फिर लड़न चले, बिल्कुल नहीं चलने के। कानून के दायरे में सारी बात होगी, जो कानून फैसला करेगा वो हम मानेंगे। हम बिल्कुल किसी के उसमें बिल्कुल नहीं आने के। ये हमारी गठवाड़ा खाप की, हमारे क्षेत्र की ये राय है। और जो भाई यहाँ पर कह के चले जाने, वो हम भुगत रहे। हमारे गांव में से 20-20 साल की सजा हुई दंगे में। किसी ने पता दिया क्या? 2 रुपए चाहते में हमने 40-40 लाख 50-50 लाख रुपए देकर फैसला करा। हम नहीं पढ़ते इसमें, और जो कानून करेगा वो होगा। लड़की मामले में हमने भुगत का देख रखा। और रही भाई मारे तो पूछ के नहीं, सब लोग कह रहे हमारे भाई वे लोंडी जो है हमारे भारत की है, मान सम्मान। अरे वो भी हमारे भारत का है जिसे तुम फांसी तुड़वाना चाह रहे। यह चलने की नहीं बिल्कुल भी। यह सीधी सी बात है। जो आदमी अपनी और जो अपनी ये चाहता हो ना कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के नाम पे और इस काम को जोड़ना चाह रहे, वह हम बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल भी। ये हमारी टाड़ है। बताना चाह रहा कि आप व्यवस्था में रहिए, व्यवस्था के सहयोग में रहिए। सुनो भाई, आप अगर व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्थिति में होंगे तो फिर और को क्या बुलाने की आवश्यकता थी? और आपके बोलने के लिए, आपके विचार रखने के लिए आपके थांबेदार हैं, दूसरे लोग हैं। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति खड़ा होकर न किसी निर्णय को बदल सकता न ले सकता। तो अगर हाँ भाई, आप यहां बैठे, आपके यहां थांबेदार बैठे, आपके चौधरी बैठे, और आप इस तरह की बात रखेंगे। हम भी रही आपकी बात कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को झूठा जेल जाए, इस पक्ष में भी नहीं है। लेकिन सरकार अपना स्टैंड तो क्लियर करे कि वो 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में क्या करना चाहती है। अभी तो ये भी नहीं पता। हाथरस कांड का उदाहरण है। तो आप लोगों से सबसे मेरी यही विनती या निवेदन है कि यह आंदोलन भटकाव की तरफ ना जाए और टकराव की तरफ ना जाए। ऐसा कोई रास्ता हो, और क्या एक निर्णय हो सकता है, उस रास्ते का आप की तलाश करें और एक प्रयास करें कि जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहे या अलग से कोई निर्णय कर रहे, और वो हर आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। अगर 28 तारीख का दिन कहा कि भाई महिला सम्मान पंचायत करेंगे, कहां करेंगे कि नहीं, पार्लियामेंट के सामने करेंगे। देश की कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो आंदोलन की भी चीजें हों लेकिन उन्हें बचानी पड़ती हैं। लेकिन उन बच्चों को डाइवर्ट किया गया और उनके आंदोलन को आधा तो खत्म करा चुके, और अब इस बात पे लगे हुए हैं कि भाई सरकार हमसे बात करे। अरे बात ही क्या करनी सरकार से। यहां भी बहुत सारे लोगों ने कहा
कि भाई अगर बच्चों का आरोप है उस पर मुकदमा है तो उसे मुकदमा दर्ज है, उसे जेल भेजो, बात खत्म, यही तो है। और दूसरी बात यह है कि हम सब लोग इस बात के पक्षधर हैं कि बहन बेटियां किसी की भी हो, अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम बहन बेटियों के साथ हैं या नहीं हो? बताओ, हाथ उठाकर बताओ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहन बेटियों के साथ नहीं हैं। एक दूसरे को टारगेट करने का काम कर रहे, बात करते हैं, एक माहौल बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बराबर के जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रश्न कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उनको तो पंचायतों में भी ना बुलाओ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए जिसमें एक सामूहिक निर्णय हो। व्यक्तिगत निर्णय कभी कामयाब नहीं होते। आज यहां 10-12 चौधरी हैं, अलग अलग फैसला कर लो, एक भी कामयाब नहीं होगा। और सामूहिक निर्णय अगर यहां भी होगा तो उसका भी कोई ना कोई असर होगा। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जो भी फैसला लेंगे आगे सब चौधरियों की जिम्मेदारी। अच्छा, मेरे पास सूचना आई अभी, हमारे